टूल किट साजिश में इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। पहली बार टूल किट केस में आईएसआई और खालिस्तान की साजिश सामने आई है। यह खुलासा हुआ है किसान आंदोलन के नाम पर टूल किट के जरिए पाकिस्तान में खेल हो रहा था। पहली बार इस मामले में पीटर फ्रेडरिक और खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर का नाम आया है। पीटर फ्रेडरिक का नाम टूल किट में रिसोर्स पॉइंट के तौर पर है। पीटर 15 साल से आईएसआई से जुड़ा है, खालिस्तान समर्थक है। दोनों 11 जनवरी को जूम मीटिंग में शामिल थे जिसमें पूरी प्लानिंग की गई थी। इस साजिश में कुछ बड़े बुद्धिजीवी और पत्रकार भी शामिल हुए थे जो भारत की छवि खराब करने में लगे थे। सबसे पहले आपको टूल किट साजिश के बड़े चेहरे कौन कौन से हैं ये बताते हैं। पीटर फ्रेडरिक, भजन सिंह भिंडर, धालीवाल, दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु मुलुक, ये तमाम बड़े चेहरे हैं। दिशा रवि की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। निकिता जैकब और शांतनु की तलाश पुलिस को है। टूल किट केस में दिल्ली पुलिस की जांच की सुई पीटर फ्रेडरिक पर टिक गई है। पीटर का रिकॉर्ड बहुत ही सनसनीखेज है। किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाने की बात कही गई है उसकी जिम्मेदारी पीटर फ्रेडरिक को दी गई थी। किसान आंदोलन से जुड़े ट्वीट्स में किन किन को टैग करना है यह सब डिसाइड करना पीटर फ्रेडरिक का ही काम था। पीटर फ्रेडरिक का टूल किट कनेक्शन क्या है अब यह समझिए। टूल किट में रिसोर्स पर्सन के तौर पर पीटर का नाम सोशल मीडिया पर मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। 11 जनवरी की जूम मीटिंग में वो शामिल था। पीटर फ्रेडरिक खालिस्तान का समर्थक है। खालिस्तानी संगठन सिख इंफॉर्मेशन सेंटर से जुड़ा है। 2005-2006 से ही खुफिया एजेंसी के रडार पर है। करीब 15 साल से पीटर आईएसआई के लिए भी काम कर रहा है। पीटर फ्रेडरिक का नाम भले ही पहली बार आया है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो लंबे वक्त से जहर उगलता रहा है। अमेरिका में हाउडी मोदी प्रोग्राम का भी उसने विरोध किया था। Rather than howdy Modi, the city of Houston ought to be saying adios Modi. And I would like to enter into the record one copy for every council member of a 50-page briefing about Modi and the RSS. Rather than howdy Modi, the city of Houston ought to be saying adios Modi. And I would like to enter into the record one copy for every council member of a 50-page briefing about Modi and the RSS. टूल किट साजिश में एक और नाम जो सामने आया है वो है भजन सिंह भिंडर का। भजन सिंह भिंडर का टूल किट कनेक्शन क्या है ये भी देख लीजिए। खालिस्तानी आतंकी है भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी। पहली बार 1980 में देश विरोधी साजिश में उसका नाम आया। खुद को मलेशिया का बताता है, अमेरिका में रह रहा है। आईएसआई के साथ मिलकर भारत में आतंकी वारदातों की साजिश में शामिल रहता है। 1990 के दशक में कई आतंकी घटनाओं में उसने फंडिंग भी की। भिंडर को 2011 में भारत सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया। 2007 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन माइनॉरिटीज OFMI उसने गठित की। दिल्ली पुलिस अब टूल किट साजिश को डिकोड कर रही है और उसके रडार पर पीटर और भिंडर भी है। पीटर फ्रेडरिक और भजन सिंह भिंडर ने कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची है पूरी डिटेल आपको समझाएंगे। पीटर फ्रेडरिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्लान को बनाया है कि ये हैशटैग किस तरह से रन करने हैं, इसमें किसको टैग करना है और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए
और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। पीटर फ्रेडरिक और भजन सिंह भिंडर ने कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची, पूरी डिटेल समझिए। 2007 से चल रही थी हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश। अहिंसा और महात्मा गांधी की विरासत पर हमला करने की साजिश थी। भारत को फासिस्ट इंडिया के तौर पर पेश करने का प्लान था। K2 यानी कश्मीर और खालिस्तान के नाम पर भारत की अखंडता पर हमला किया गया। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के हितों पर यह हमला था। पाकिस्तान के आतंकी हमले के पाप माफ करने का कैंपेन चलाया गया। काबुल गुरुद्वारा पर हमला का जो मामला था उसमें ISI को क्लीन चिट देने का भी अभियान चलाया गया। पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी को लेकर सरकार से सवाल पूछे गए। तो दो नाम बड़े जो खुलकर सामने आ रहे हैं, पीटर फ्रेडरिक और भिंडर। अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ मौजूद हैं। अतुल, ये जो दो नाम बड़े सामने आ रहे हैं, एक तो ISI के लिए काम करता है पीटर फ्रेडरिक और दूसरा भिंडर, इन दोनों को लेकर के दिल्ली पुलिस और आगे किस तरह की कार्रवाई करने का मन बना रही है? देखिए, मैं पीटर फ्रेडरिक के बारे में आपको बताऊं, जिस तरीके से पीटर फ्रेडरिक की सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पिछले 2006 से उसकी तलाश कर रही है, रडार पर है सुरक्षा एजेंसियों की। और सबसे अहम बात कि जो पीटर फ्रेडरिक है वो अमेरिकी मूल का रहने वाला है और इस समय वो मलेशिया के अंदर है, मलेशिया में इस समय। और जिस तरीके से पीटर फ्रेडरिक का इसमें पूरा रोल सामने आया है, क्योंकि किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को किसको क्या हैशटैग लगाना है, किसको टैग करना है, ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो पीटर फ्रेडरिक के ऊपर थी। इस मूवमेंट में कैसे किसानों को भड़काना है, तमाम एक ट्विटर के ऊपर कैसे पूरे स्टॉर्म लाना है, कैसे क्रांति करनी है, ये तमाम चीजें जो है वो उसकी जिम्मेदारी पीटर फ्रेडरिक को दी गई थी। तो पीटर फ्रेडरिक जो है वो इस समय सुरक्षा एजेंसियों के जो है वो टारगेट पे, हालांकि 2006 से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर पीटर फ्रेडरिक रहा है। लेकिन सबसे अहम बात, जिस तरीके से 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं, उसमें पीटर फ्रेडरिक का नाम निकलकर सामने आया। और जो हैशटैग जो किए गए, जो पूरी टूल किट बनाई गई, जो टूल किट जिसको ट्विटर पर डाला गया, गूगल पे डाला गया, उस टूल किट के अंदर भी जो पीटर फ्रेडरिक है उसको जोड़ा गया था साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो ट्वीट कर सके, सोशल मीडिया में फैला सके। ये पूरी रणनीति जो है वो इस टूल किट के जरिए बनाई गई थी। तो पीटर फ्रेडरिक जो है वो इस समय जो सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां उनके रडार पर है और कहीं ना कहीं किस तरीके से उसको देश लेकर आना है, इसकी तैयारियां जो है वो अब सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां कर रही हैं। और दिल्ली पुलिस की जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन अतुल, भिंडर को लेकर के क्या जानकारी है? देखिए, भिंडर के साथ कई पहले भी फोटोग्राफ जो है वो पीटर के साथ में आ चुके हैं, पीटर फ्रेडरिक के। हमने वो फोटो दिखाई भी है जिसके अंदर भिंडर के साथ ये मिला हुआ है। 2006 के भी फोटो जो है वो भिंडर के साथ में पीटर फ्रेडरिक के हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ISI के लिए काम करते हैं, खालिस्तान के लिए काम करते हैं, ये तमाम जानकारियां जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को मिली है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और सबसे अहम बात है, भिंडर हो चाहे पीटर फ्रेडरिक को, कैसे ये पूरा इन्होंने जो पूरा 26 जनवरी को दिल्ली के दंगे थे उनमें किस तरीके से अहम रोल निभाया, किस तरीके से इंटरनेशनल साजिश जो है वो रची गई। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन भी साइबर सेल की एक अलग से टीम कर रही है, जिसको लीड जो है वो DCP मनीषी चंद्रा कर रहे हैं। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन पीटर फ्रेडरिक को लेकर जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और साइबर सेल की तरफ से की जा रही है। और किस तरीके से 26 जनवरी से पहले कैसे लोगों को एकजुट किया जाए, कैसे तो कुल मिलाकर जैसा कि अतुल बता रहे हैं, भजन सिंह भिंडर और पीटर फ्रेडरिक दिल्ली पुलिस की रडार पर हैं। उन्हें कैसे हिंदुस्तान लाया जाना है, कैसे उनके खिलाफ केस चलाया जा सकता है, इन सारी चीजों पर गौर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि निकिता जैकब और शांतनु मुलुक इस वक्त कहां हैं। फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।